हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली बीपीएससी जो 67वीं हाल में आयोजित करवाया गया उसके कटअप को लेकर के अब मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैं नहीं बताता था मैं एग्ज़ाम देता हूं या नहीं देता हूं, तो ये मेरा बीपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट है और इससे पहले भी मैंने 66वीं बीपीएससी भी दिया था। तो मैं इसमें कुछ फैक्ट के साथ इसके कटअप को लेकर के चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारा ये कटअप पसंद नहीं आए, लेकिन झूठा वादा करने से क्या होगा, जो रियलिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें कि बीपीएससी में जो है कि 800 प्लस सीट हैं और इसमें जो ओवरऑल रिजल्ट आना है, कुल सीट का 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। तो 800 सीट है, उसका 15 गुना करेंगे तो लगभग 12,000 होगा। 12,000 रिजल्ट आना है और इसमें 3,75,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। अब इसका 70% देखा जाए, अब देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे कि अब पूरा कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के नहीं गए थे। जहाँ पे मेरा सेंटर हुआ था वहाँ पे मैंने पाया कि हर तीसरे बेंच पे कोई ना कोई लड़का अनुपस्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मुझे लगा कि 60% 60 से 70 के अप्रोक्स जो है उपस्थिति रहा है। प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर कटअप का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता इसलिए भी है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे वो स्पेशली ऐसा नहीं कि केवल बीपीएससी के कैंडिडेट ही थे, वो सभी कहीं ना कहीं उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे वो हैं वनडे एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको कटअप बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही आंसर की जारी कर दिया गया और बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे के अंदर आंसर की आना अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, शायद बीपीएससी के इतिहास। तो मुझे लगता है कटअप जो होगा किसी भी परिस्थिति में यूआर का जब भी होगा ना, मुझे लगता है कि 110 ±2 लेके चलेंगे। हो सकता है आप लोगों को चुभने वाला लगे, लेकिन आपको दोस्त स्वीकार करना पड़ेगा। 66वीं बीपीएससी में बहुत रेयर केस ऐसे कैंडिडेट मिल रहे थे जो मुझे 100+ का नाम दे रहे थे, लेकिन इस बार आपको मैक्सिमम कैंडिडेट ये मिलने वाले हैं जो 100+ स्कोर कर लिए हैं। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ मतलब हो सकता है, मेल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होगा वो 110 ±2 लेकर के चलेंगे। और फीमेल की बात करेंगे तो उसमें जो होगा आप 100 ±2 लेके चलेंगे। जनरली 7 से 8 प्रश्न का जो है अंतर देखने को मिला है मेल और फीमेल में। तो यूआर का 110 ±2, फीमेल की बात करें तो 100 ±2 रखेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 106 ±2 लेकर के चलेंगे। और ओबीसी फीमेल में जो होता है, मतलब कि BC2 की बात कर रहा हूँ मैं, BC2 का कट ऑफ रह सकता है 106 ±2 रखेंगे। उसके बाद फीमेल की बात करें ओबीसी में तो 98 ±2। जनरली 6-7 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलता है मेल और फीमेल के कट ऑफ में। EWS और EBC, मतलब EWS और BC1, ये दोनों को लगभग मैंने सेम रखा है। उसमें पर एक आध क्वेश्चन का अंतर रहता है, तो मैं सहूलियत के लिए एक साथ रख दिया हूँ इसे। तो यहाँ पे आप 104 ±2 लेकर के चलेंगे EWS का कट ऑफ, और EBC मतलब कि BC1 का कट ऑफ यहाँ पे 104 ±2। फीमेल की बात करें तो 95 ±2 रहने की संभावना है। वहीं बात करें अगर SC के लिए तो SC का जो कट ऑफ रह सकता है वो 98 ±2 मेल के लिए। फीमेल में आप करना है तो माइनस में 6 कर लीजिए, 92-93 रह सकता है कट ऑफ SC के लिए फीमेल कैटेगरी में। ST की बात करें तो वो 102 रह सकता है, संभावना है। ST की बात करें तो 100+ रहने की संभावना है, प्लस माइनस आप 2 रख लेंगे ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ मेल के लिए। फीमेल जो होगा वो 90 से 92 रह सकता है। अब चलिए कट ऑफ इतना हाई बताने का क्या कारण है, तो चलिए चीज़ों को पहले समझने का प्रयास करते हैं। 66वीं बीपीएससी के टाइम में क्या हुआ था, उस समय हम लोग जस्ट कोरोना से निकले ही थे, तो कहीं ना कहीं अधिकांश विद्यार्थी जो है वो मिसलीड कर दिए गए या फिर कहीं ना कहीं उस प्रकार से प्रिपरेशन नहीं हो पाया है। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि बिहार जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया, इसमें ऐसा नहीं कि केवल और केवल बीपीएससी के कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दिए हैं। इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी वो एग्ज़ाम दिए हैं जो वनडे एग्ज़ाम के स्पेशलिस्ट हैं।
आपको पता होगा कि रेलवे के द्वारा रिसेंटली 2 एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए, जिसमें एनटीपीसी मेंस था, उसके बाद ग्रुप डी का रिसेंटली चल रहा है। एक और बिहार का सबसे जो प्रतीक्षित और कह सकते हैं मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम होता है, मेरे नज़र में है, वो है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा के मेंस में जितने भी कैंडिडेट होंगे, तो मुझे लगता है कि जो बिहार दरोगा मेंस का तैयारी किए होंगे, शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो 90+ स्कोर नहीं करेगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट भी है और कुछ तो टफ होते ही हैं। लास्ट में कुछ प्रश्न मिलते हैं जिसमें कि आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ लगने लगते हैं, और इससे एक्चुअली होता है कि उसके पीछे पकड़ और बहुत ज़्यादा डाटा रहता है। इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि कट ऑफ 110 रहेगा, +-2 रखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। पिछले बार 108 गया था कट ऑफ, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है उसी आसपास तो रहना ही है। पिछले बार ओबीसी का गया था 104, मेरे आए थे 101 आए थे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, और मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था। इस बार मेरे एग्ज़ाम भी ठीक ठाक गए हैं, तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन राउंड फिगर में आपको बता दूं तो मेरे हैं 110+ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिवाइज आंसर क्या आएगा, तो 3-4 प्रश्न जो विवादित है, मुझे लगता हो सकता है वो चेंज हो जाए। एक है बिहार का 7 निश्चय योजना से रिलेटेड है, उसके बाद एक ट्रेड से रिलेटेड जो पूछा गया था, उसमें कुसान और चेर जो है दोनों है। एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर दिया जाता तो हो सकता है उसका आंसर कुछ और होता है, उसमें कुसान और चेर दोनों हो सकता है। वो हो गया प्रश्न को लेकर के। उसके बाद और भी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं। उसके बाद एक जो संरक्षण से रिलेटेड है, बाघ परियोजना से रिलेटेड, उसमें एक कथन गलत है। उसके बाद जो पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो होता है वो शांति दूत वाला क्वेश्चन, उसमें लग रहा है 1, 2, 3 तीनों सही है, लेकिन उसका सेट 2 और 3 केवल मान लिया है। तो 4-5 प्रश्न मैंने भी फाइंड आउट किया है कि जो मुझे लगता है विवादित है, हो सकता है उसका आंसर चेंज हो जाए। अगर सही हो जाएगा तो मेरा 2-3 प्रश्न और भी बढ़ सकता है, या हो सकता है 2-4 प्रश्न घट भी सकता है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा कट ऑफ साझा करने के लिए। और हाँ, मैं विशेष रूप से बिहार दरोगा का जब आया था पीटी एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया, उसके बाद हमारा इस जनरल रैंक में आया था, और विशेष रूप से हम तभी से कटअप को लेकर के थोड़ा बहुत अपना अनुभव साझा करते आए हैं। और ये मेरा कटअप का जो प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है सही ही होगा। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है 90-95 बता करके हम आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी में 90-95 हो जाएगा, तो शायद अब वो ज़माना नहीं रहा। वो तब होता था जब वो 1 लाख 2 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते थे तब। यहाँ अब 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख प्लस कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो कटअप पे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। खास करके वनडे एग्जाम स्पेशलिस्ट की वजह से कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये आप बीपीएससी का क्या है कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल बीपीएससी के कैंडिडेट ही एग्जाम दे रहे हैं, इसमें वनडे एग्जाम के जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है, और पीटी का रिजल्ट वो पक्का मतलब कटअप जो होगा वो बढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।